सच में ही माँ हो और आने वाले भविष्य में जो जन्म लेने वाला प्राण है उसके साथ पूरी पैसिविटी में हो, तो वो अपने बच्चे की जन्म कुंडली खुद ही लिख जा सकती है। किसी पुरोहित, किसी पंडित को दिखाने की जरूरत नहीं। और माँ जिसकी जन्म कुंडली न लिख सके, उसकी कोई पुरोहित और पंडित न लिख सकेगा, क्योंकि इतना तादात्म्य, इतना एकात्म फिर कभी किसी दूसरे से नहीं होता है। पति से भी नहीं होता है इतना तादात्म्य पत्नी का, जितना अपने बेटे से होता है। बेटा उसका ही एक्सटेंशन है, उसका ही फैलाव है। लेकिन मां बनने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, पिता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मां बनने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, मां बनने के लिए केवल मौन प्रतीक्षा करनी होती है। इस मौन प्रतीक्षा में दो चीजों का जन्म होता है, एक तो बेटे का जन्म होता है और एक मां का भी जन्म होता है। इसलिए पूरब के मुल्क जिन्होंने फेमिनिन मिस्ट्री को समझा, उन्होंने स्त्री को जो चरम आदर दिया है वो मां का, पत्नी का नहीं। ये बहुत हैरानी की बात है। मुझसे लोग पूछते थे कि आप सन्यासियों को स्वामी कहते हैं, लेकिन सन्यासियों को मां क्यों कहते हैं, जबकि वो भी, उनका विवाह भी नहीं हुआ, उनका बच्चा भी नहीं हुआ। असल में मां का संबंध स्त्री की चरम गरिमा से है। वो अपनी चरम गरिमा पर सिर्फ मां के क्षण में होती। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है वो पत्नी होना नहीं है, प्रेयसी होना नहीं है। प्रेयसी और पत्नी होना केवल चढ़ाई की शुरुआत है। उसका जो पीक एक्सपीरियंस है, जो शिखर अनुभव है, उसका मां होना। इसलिए जिन समाजों में भी स्त्रियों ने तय कर लिया है कि पत्नी होना उनका शिखर है, उन समाजों में स्त्रियां बहुत दुखी हो जाएंगी, क्योंकि वो उनका शिखर है नहीं। यद्यपि पुरुष राजी है कि वे पत्नी होने को ही अपना शिखर समझें, क्योंकि पुरुष को पति होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, पिता होने पर उसे शिखर उपलब्ध नहीं होता। उसे प्रेमी होने पर शिखर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन स्त्री को उपलब्ध नहीं होता। स्त्री का ये जो मातृत्व का राज है, इसे लाओस से कहता है ये अंधेरे जैसा है। इसमें और बहुत सी बातें ख्याल में लेने जैसी हैं। जब पुरुष पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो उसके पास अभी सेक्स हार्मोन होते नहीं।